निकालेंगे तो कर्ली में 2 होगा और इसका कर्ली में 3/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर अब कास का हम लोग अगर मान निकालना चाहें कास थीटे का, तो कास थीटे का मान निकालने के लिए अब हमको घुमा के इधर से लिखना है। ठीक है, यह वाला मान यहाँ लिखिए, जैसे 90 वाला, तो देखिए यह होता क्या है, यह 0 अंश का होगा, यह 30 अंश का होगा, यह 45 अंश का मान होगा, यह 60 का मान होगा और यह 90 का मान। साइन में इस तरह से यह साइन थीटा का मान 0 अंश 1/2, 1/, कर्ली में 2, कर्ली में 3/2 और 1। अब फिर देखिए, अब इसको घुमा के अगर लिखेंगे तो यह मान जो 90 वाला यहाँ पर आएगा 1, इसके बाद इसको मान यहाँ लिखेंगे कर्ली में 3/2, यह मान यही हो जाएगा, यह मान यहाँ जाएगा और यह मान यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग दूसरा मान ज्ञात कर लिए। अब tan का मान ज्ञात करना, तो tan का मान यहाँ से लिखेंगे tan थीटा इजकल टू, तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि साइन बटे कास होता है। क्या होता है? साइन बटे कास। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए साइन में कास का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका भाग देंगे तो इसको हम भाग देकर दिखा देना 1/2, और भाग देंगे तो उलट जाएगा 2/कर्ली में 3, यह कट जाएगा तो कर्ली में 1/कर्ली में 3 आ जाएगा। ठीक है, यह भाग देंगे तो 1 होगा और यह भाग देंगे तो कर्ली में 3 आएगा, और 1 में 0 का भाग तो इन्फिनिटी होता है। यह बात याद रखें। और अगली बार अब देखिए, यहाँ काट थीटा का मान निकालना है, तो इस मान को हम घुमा कर लिख देंगे। ठीक है, तो यह हमारा होगा, यह वाला मान यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी कर्ली में 3 1/कर्ली में 3 और ये हो जाएगा 0। ठीक, अब हमको कोसेक का मान चाहिए। ठीक है, कोसेक का मान, सेक का मान पहले निकालें, सेक थीटा से कास का उल्टा करेंगे तो सेक मिलेगा। ठीक, तो कास का उल्टा 1/1 तो 1 होगा, इसको उलट देंगे तो 2/कर्ली में 3 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो कर्ली में 2 होगा, इसको उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमको कोसेक का मान चाहिए, कोसेक थीटा में अब इसको हम चाहे तो घुमा के लिख दें या साइन का उल्टा कर दें। घुमा के लिख दें तो इन्फिनिटी, यह 2 हो जाएगा, यह कर्ली में 2 होगा, 2/कर्ली में 3 होगा और यह 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 0 से लेके 90 तक के मान को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे एक 90 के ऊपर के मान को देखना। देखिए इस तरह से बता दें आपको, यार थोड़ा जगह कम है लेकिन फिर भी इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यह हमारा हो जाएगा 120, 135, 150 और 180, ये 4 मान होंगे। ठीक है, इन चारों मानों को हमको देखना है। बहुत अच्छे तरीके से जाने, इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको और डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे 120, हम 90 को छोड़ देंगे, 90 के मान को हम छोड़ करके अब यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इधर के मान लिखेंगे तो हमारा कर्ली में 3/2 हो जाएगा, यह 1/कर्ली में 2 होगा, यह 1/2 हो जाएगा और यह हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हम साइन वाले मान को 60 के यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे उल्टा। फिर यहाँ से लिखेंगे तो यह हमारा 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, यह और यह कर्ली में 3/2 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से। ठीक, फिर tan का लिखेंगे तो tan का 90 का छोड़ना है तो कर्ली में 3 1/कर्ली में 3 और यह हो जाएगा 0। ठीक, फिर अब यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो 1/कर्ली में 3 काट वाला 1, 1/कर्ली में 3 और यह हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, फिर यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ये हो जाएगा 2/कर्ली में 2 और ये हो जाएगा 2/कर्ली में 3, 2/कर्ली में 3 और ये हो जाएगा 1 सेक वाला। ठीक, अब कोसेक का आपको ज्ञात करना है तो कोसेक का इसी के यहाँ से लिख दें, यहाँ से तो 1 छोड़ करके 2/कर्ली में 3, कर्ली में 2 और 2 और यह इन्फिनिटी। ठीक है, और देखिए जब हम चतुर्थांश पढ़ते हैं तो जानते हैं चतुर्थांश में कि ये हमारा दूसरा चतुर्थांश में आता है 90 से 180 के बीच में, तो साइन और कोसेक प्लस होते हैं। ठीक है,
बकिया सब में हम माइनस लगा देंगे, हमारे मान प्राप्त हो जाएंगे। जीरो क्या क्या लगाएं, इन्फिनिटी क्या भी लगा सकते हैं, चाहे नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ लगाएं। ठीक, इस तरह से मान मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम आज सीखे हम लोग 0 से लेकर के 180 तक के मान को कवर करने के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ साइन 0 से लेकर 90 तक और 90 से लेकर 180 तक के मान को हम कवर कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग को यह बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग कैसे याद करें। तो याद करने का तरीका जान लें थोड़ा सा। ठीक, जैसे साइन पहले हम इसको निकालें, एक बार 2 बार 3 बार कवर करें, समझें। एक बार फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। अगर साइन का मान निकाल लेते हैं आप, तो इसको उल्टा करेंगे तो कास का मान आ जाएगा यहाँ से एक, फिर यह वाला यहाँ पर और यह वाला यहीं पर, यह वाला यहाँ जाएगा और यह वाला यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर हमको टैन का मान निकालना, तो साइन बटे कास, टैन का मान साइन बटे कास, साइन वाले में कास का भाग देंगे तो यह मिलेगा। ठीक है, 1/2 और करड़ी में 3/2, जब इसका भाग देंगे तो यह 2 से 2 कट जाएगा, 1 करड़ी में 3 हो जाएगा, यह कट कर 1 मिलेगा, यह कटेगा 2 से 2 तो करड़ी में 3 हो जाएगा, 1/0 का मान अनंत हो जाएगा, 1 में 0 को भाग देंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, फिर इसको अगर उल्टा यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो यह हमारा काट का मान होगा, तो यह इन्फिनिटी, फिर यह वाला कड़ी में 3, यह वाला यही हो जाएगा, यह वाला यहाँ कड़ी बटे कड़ी में 3, यह 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेक थीटा का कास का उल्टा करेंगे, 1 कास करेंगे तो हमको मान ही मिलेगा। तो 1 कास का मतलब 1/1, तो 1 ही हो जाएगा। इसको उल्टेंगे तो 2 कड़ी में 3, यह 1 कड़ी में 2 और यह 2 हो जाएगा, और यह 1/0 का मतलब अनंत हो जाएगा। फिर इसको हम उल्टा करके लिख दें तो यह वाला कोसेक का मान हो जाएगा, कोसेक 0, फिर 2, फिर करड़ी में 2, इधर से लिखते हैं, फिर यह 2 करड़ी में 3 और यह 1। ठीक है, इस तरह से मान मिल जाएगा। अगर हम इनकी बात करें तो हम बताएं कि 90 के मान को हम छोड़ देंगे। 90 के मान को अगर छोड़ देंगे तो 60 बचा, 60 से लिखना शुरू करेंगे उल्टा, 60 गुना 120, 45 से 135, 30 5 150 और 0 बगो 180। ठीक है, इस तरह से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए साइन कोसेक प्लस होते हैं, तो साइन कोसेक में हम इनको माइनस नहीं लगाएंगे, और शेष सेक कास टैन काट सेक इन चारों में माइनस लगा देंगे तो हमारा मान मिलेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम लोग पढ़े अभी। तो जैसे साइन सूत्र जाने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1। इसको हम अगर देख लें कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हमको अगर उस पर जाना है, त्रिभुज बना के सिद्ध करना है तो सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से सिद्ध करें। तो देखिए सिद्ध करने के लिए त्रिभुज पहले बना लेंगे। इसमें पहला फार्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, तो थीटा होगा यह ए और यह बी और यह सी। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, आधार कहते हैं, सॉरी आधार, और यह हो गया लंब, और यह हो गया आपका कर्ण। ठीक है, तो हम लोग LHS इसको सिद्ध करें तो हम लोग को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन का मान लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस आधार बटा कर्ण होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम है, यह लंब स्क्वायर और यह आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर, तो लंब वर्ग धन आधार वर्ग का मान हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ते हैं कि दोनों छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के दोनों छोटी भुजा बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, इस तरह से यह लंब और आधार कर्ण का वर्ग हो जाएगा हमारा कर्ण वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, और नीचे भी कर्ण वर्ग है, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको प्राप्त कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। तो हम LHS और RHS से जाना, ये हमारा पहला फार्मूला है। इससे हम चाहे तो और भी फार्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखिए आपको इससे और फार्मूले मैं बता रहा हूँ, सूत्र एक ही है लेकिन बार बार हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कास साइन स्क्वायर थीटा
अगर इसको पक्षांतर कर दें तो मिलेगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इस कास स्क्वायर, अगर आपको साइन थीटा का मान निकालना है तो इसको हम रूट में कर सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब कास थीटा चाहिए, कास स्क्वायर थीटा का मान तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम अगर इधर ले आए तो कास स्क्वायर का मान निकल जाएगा। ठीक, और कास थीटा का मान होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। अब आपको एक नया तरीका का मान निकालना मैं बता रहा हूँ, इसे नया सूत्र का प्राप्त करना। देखिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा साइन स्क्वायर प्लस कास का बराबर है, तो समीकरण 1 बना जिसको समीकरण 1 में दोनों पक्षों में कास स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान, देखिए यहाँ भी कॉस स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी गलती हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह कट जाएगा। ठीक है, साइन बटे कास का मान tan होता है, तो स्क्वायर लगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, ये ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर। ठीक, यह हमारा सूत्र प्राप्त हुआ। इसको आप चाहें तो और अच्छे तरीके से जान सकते हैं, अब दोहराएंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, अब यह इस तरह से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर अब इसी तरह में अब कास स्क्वायर से भाग देंगे, अगर इसमें का साइन स्क्वायर से भाग दे दें, साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यह कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और कास बटे साइन का मान होता है काट, क्या होता है काट स्क्वायर थीटा, और साइन को ऊपर जाता है तो कोसेक स्क्वायर। ठीक, तो हमारा सूत्र बना 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक ना, इस तरह से हम लोग प्राप्त किए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में आप लोग को और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा बेहतरीन, और भी बहुत से फार्मूले जो आप लोग को जानना है। मैं प्रतिदिन एक वीडियो अब दूंगा रोज़ जो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ है। और यूपी टेट, टीसी टेट या किसी भी परीक्षा में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप लोग को ऑल इन वन किसी भी मैथ के लिए यह काम करेगा। ठीक है, धन्यवाद आज की वीडियो में।